हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक फाइट का सीन, जहाँ पर से हम लोग बहुत ही धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। अगली पर डिवाइन तेरी आपने एंजल गॉड के फॉर्म में आपने पैसा लेते हैं एलिमेंटल कंट्रोल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, डिवाइन तेरी ने यहाँ पर बहुत से पात्रों को कंट्रोल कर रखा था। फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने उन से पात्रों की मदद से गॉड ऑफ एंजल को अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ से गॉड ऑफ एंजल इस चीज को महसूस करने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली वो डिवाइन तेरी के अटैक के वजह वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके के अंदर से धुआं आने के बाद हम लोग गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। पर गॉड ऑफ लाइट अपनी क्षमता देखते हुए डिवाइन तेरी से जोर से चिल्ला कहने लगा, तो मुझे यहाँ पर मानना चाहते हो ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने लाइट की पावर की मदद से डिवाइन तेरी पर अटैक करने लगा। जिस चीज को डिवाइन तेरी अपने सिर्फ एंजल गॉड फॉर्म में देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट का ये अटैक किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई बन जाता है। सच में दोस्तों, गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक ने जमीन को 2 हिस्से में काट डाला था। अगली पर हम लोग धुआं आने के बाद डिवाइन तेरी को देख पाते जो अभी आपने एक लाइट शील्ड को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की उतनी बड़ी खतरनाक अटैक के साथ भी डिवाइन तेरी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ लाइट तेरी को देख पाते हैं। इन्हें नोटिस करने के बाद डिवाइन तेरी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी पहली बार थोड़ा सा बोरिसान दिख रहा था। को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके ग्रे तेरे ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया है डिवाइन तेरी को चारों तरफ से कहने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी को गॉड ऑफ लाइट ने चारों तरफ से खेल लिया था और फिर डिवाइन तेरी की तरफ एक कोल्ड स्विच माना को देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तो में गॉड ऑफ लाइट कहने लगा अब मोड़ो यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के वो सारी एरिया थे जहाँ को डायरेक्टली डिवाइन तेरी के लाइट सीट के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के उन सारे अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगा। वो इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अब गॉड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट भी अपनी चाहता एक शील्ड को कास्ट करने लगा। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पावर के अटैक होते हुए देख पाते हैं। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी शील्ड को संभालने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ लाइट को अटैक करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन तेरी किसी भी हालत में गॉड ऑफ लाइट को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए गॉड ऑफ लाइट ने डिवाइन तेरी की चेस्ट पर अपनी लाइट पावर के साथ एक एलिजा बीम का अटैक को कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद डिवाइन तेरी पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से डिवाइन तेरी के पीछे आने पर डिवाइन तेरी पर अटैक होते कहने लगा आप तुम सच में यहाँ पर मरने वाले हो। उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को अपने पीछे महसूस करने के बाद डिवाइन तेरी पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपनी 3 रूट्स को इस्तेमाल करने लगा। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने क्या ऐसे रूट्स है। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट डिवाइन तेरी के 3 रूट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखो ऐसा लग रहा है उससे यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस धमाके के अंदर से गॉड ऑफ लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को डिवाइन तेरी से कहने लगा मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अपने हाथ को गॉड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ा को अपना और एक पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट से ज्यादा खतरनाक हम लोग को यहाँ पर डिवाइन तेरी को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर खेल लिया था। चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर डिवाइन तेरी गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस को बहुत गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो
फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए भय के अंदर कैद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाए दीवान तेरी के किंग ऑफ द वर्ल्ड के कहते के वही से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है। इस चीज के वजह से गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की पूरी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग दौड़ के मारे गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी ने गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। वो दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मौत तो क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर गॉड ऑफ लाइट दीवान तेरी की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर जरूर सिर्फ एक लाइट में बदल जाऊंगा। नहीं दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी गॉड ऑफ लाइट के सारे पार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर हम लोग दीवान तेरी के सामने बहुत बड़े टोर्नेडो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अपने लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से दीवान तेरी के विंग ऑफ द वर्ल्ड की जो अटैक था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद दीवान तेरी भी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए और बहुत ज्यादा हाथते हुए जमीन तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा डेमी। क्लिप और इस सीन को देखते हुए एक सेनापति जोर से चिल्ला कहने लगा वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी वो उसके साइड में और एक एंजल क्लैन के मेंबर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहना मैं जरूर तुम्हें मारने के लिए वापस आने वाला हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट अभी इतने बुरी हालत में पहुंच चुका है फिर भी दीवान तेरी को यहाँ पर दे रहा है कि उसी को हम लोग भय को तोड़ते हुए दीवान तेरी के पापे ड्रैगन के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर पापे ड्रैगन किंग को अपने सामने देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापे ड्रैगन किंग ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से निकल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस ड्रैगन को यहाँ पर देखने के बाद एक एंजल क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने का ये ड्रैगन यहाँ पर उसी वो हम लोग और एक एंजल क्लैन के मेंबर को बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग यहाँ पर दीवान तेरी के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीवान तेरी के पापे ड्रैगन किंग का फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। फिर दीवान तेरी के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। क्लिप और पापे ड्रैगन किंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर दीवान तेरी के एंजल गॉड फॉर्म पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगते तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के बाद यहाँ से भाग भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी के दोनों ही फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और भी हम लोग गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर के पेज के अंदर अकेले घूरते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा ये कौन सा प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट की तरह बहुत सारी लाइट से बने हुई चेन को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उनसे लाइट चेन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इसके वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गॉड ऑफ लाइट को दीवान तेरी ने अपनी लाइट चेन की मदद से बिल्कुल एक पिजोने की तरह पकड़ को रखा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने कुछ देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर दीवान तेरी एक से कोल पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मैं तुम्हें भय के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक पिजोना बनाकर रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये हेवन है यहाँ पर, यानी दोस्तों यही यहाँ पर हेवनली कोड का मेन हेडक्वार्टर है। और फिर हम लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान और आसमान में एक बिंग को उड़ते हुए देख पाते वो दोनों बिंग अभी एक दूसरी तरफ ही दिख रहा था। अगली पर एक कालते हुए आसमान में उड़ते हुए उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाओ कहने लगा वो यहाँ पर। फिर उस बिंग की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्लाओ कहने लगा ये एक गॉड रेस का मेंबर है, यानी दोस्तों ये बिंग यहाँ पर एक गॉड है बिल्कुल गॉड ऑफ लाइट
के जैसा अगली बार उस गॉड की तरफ देखते हुए सभी कालती हुई देखा जो लीडर है वो कहने लगा क्या वो आप जाग चुका है। वो सुनी की वो गॉड आप उस लीडर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उससे कहने लगा यही हेवेली कैलन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेनेट का सीन दिखाया था जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर दागोन कैलन की स्टार है। उस प्लेनेट के अंदर एक बीइंग अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा लोग किसी भी हालत में मेरे सामने सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। और फिर वो बीइंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ड्रीम ड्रैगन क्या तुम अभी हार नहीं मानना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते इस बीइंग की इस बात को सुन के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग से जोर से चिल्ला कहने लगा मैं कभी तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बीइंग ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुन के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें आप मार सकता हूँ। यानी दोस्तों ये बीइंग अभी ड्रीम ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। अगली पर हमें डिवाइन थ्री के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग भयत के अंदर देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को अपनी लाइट चैनल के मौजूद से पाको कर रखा है और डिवाइन थ्री अभी सिर्फ खड़ा होकर उसके तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम यहाँ पर एंजल स्टार के अंदर क्या करने के लिए आए थे। वो सुन के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ही मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा सोचना भी मौत में तुम्हें किसी भी तरह की मदद व किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को देने वाला हूँ। दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को अभी लग रहा है वो डिवाइन तरीके से अभी भी जो चाहे वो कर सकता है लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ही गुस्से में अपनी एक तीर उसको गॉड ऑफ लाइट के शरीर के आर पार कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से अभी तक खून खसने लगा। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री ने गॉड ऑफ लाइट के हालत बहुत ही बुरा कर दिया है और फिर डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से बहुत ही खून खसते हुए जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ही गुस्से में अभी डिवाइन थ्री की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है अगर तुम सच में मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो। और फिर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मेरे पास ऐसे भी बहुत से रास्ते तुम्हें बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हमें पीछे जियानमो थ्री का सीन दिख रहा था यहाँ पर हम लोग जियानमो थ्री की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों जियानमो थ्री यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था और फिर एक बीइंग जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा नहीं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा है। अगली वो बीइंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए जियानमो थ्री से कहने लगा तुम हेवन टावरिंग जियानमो थ्री हो। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था मुझे लग रहा है ये भी शायद किसी भी तरह के गॉड हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो थ्री की जो मेन बॉडी है वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें यहाँ पेंथियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड अभी आसमान में उड़ रहा था और फिर अभी हम लोग उस पेंथियन के अंदर एक स्पीयर को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और दोस्तों शायद इसे यहाँ पर स्पीयर ऑफ लाइट कहा जाता है। सच में दोस्तों ये स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते अजीब सा देखने वाला बीइंग अभी उस स्पीयर की तरफ ही दिख रहा था और फिर वो बीइंग सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत जल्दी द गॉड रेस फिर से इस दुनिया का रूलर बन जाएगा। अगली पर हमें गॉड ऑफ लाइट का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन थ्री ने सच में गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री अभी गॉड ऑफ लाइट को कुछ ज्यादा बेसी टॉर्चर कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की टॉर्चर करने की वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री ने अभी गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर को पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट के सूखे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग मैं इसे एक महीने से टॉर्चर कर रहा हूँ और ये चीज जहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा मुझे जाने दो अभी मैं कह रहा हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सारे तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर से बाहर निकाल लेता है और गॉड ऑफ लाइट को अभी पूरी तरह से आजाद कर देता है। अगली बार गॉड ऑफ लाइट आप डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा हमारा गोल है यहाँ पर कि गॉड ऑफ लाइट अचानक उसे डिवाइन थ्री पर ऐसे करते जोर से चिल्ला कर डिवाइन थ्री से कहने लगा तुम भी आप मेरे साथ मरने वाले हो। वो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आप हेल में चलते हैं। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को लग रहा था वो सच में अभी डिवाइन थ्री को मार सकता है लेकिन अगली पर डिवाइन थ्री अपने सामने कुछ देखने की बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों
इस धमाके के अंदर से बहुत ही लाइट पावर बाहर निकल रहा था और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग यहाँ पर दीवान तेरी के बादशाह को देख पाते धुएं के अंदर। अगली पर दीवान तेरी एक स्टेज पीस बना को अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर जो बीइंग अभी स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था वो कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल वो बीइंग खुद से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट आप मर चुका है। तो आज में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था और फिर उसके से दिखने वाले और भी कुछ बीइंग बहुत ज्यादा शॉक को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या गॉड ऑफ लाइट सच में मर चुका है। और फिर वो बीइंग स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो अभी एंजल प्लेनेट की तरफ गया था। अगली पल वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा एंजल प्लेनेट के अंदर ही मारा गया है। और फिर हमें दीवान तेरी का सीन दिखाते जहाँ पर दीवान तेरी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तो भी मौत भी उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अगली पर दीवान तेरी की इस बात को सुन के हॉली 60 बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सारे गॉडों में से सबसे ज्यादा कमजोर गॉड था तो भी जॉब आप सबसे ज्यादा कमजोर गॉड भी जाग चुका है। और फिर हॉली 60 बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो भी जितने भी ताकतवर गॉड है वो लोग बहुत पहले ही जाग चुके होंगे और वो लोग शायद यहाँ पर किसी चीज को प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन आइलैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर आप भी अचानक से कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी पर और एक दागोन भी कुछ महसूस करने के बाद वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर वो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन क्लैन के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी हम लोग दीवान तेरी के मेन स्टोरी के ऊपर नाइनटेल फॉक्स को खड़े हुए देख पाते और ऐसा लगा था नाइनटेल फॉक्स भी अभी यहाँ पर कुछ महसूस कर पा रहा था। अगली पर नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस सार्पेंट ने यहाँ पर पूरी शैडो क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोगों ने बहुत पहले बहुत से इंसान को वो भेज चुके हैं। वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए जिन सारी चीजों को यहाँ पर शैडो क्लैन ने पीछे छोड़कर गया है वो सुन के बाद दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से पूछना तुमने किसे भेजा है असल में। वो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स एक लड़की के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैंने वहाँ पर सावलेन को भेजा है। अगली पर नाइनटेल फॉक्स और थोड़ा सा और परेशान होकर दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मेरे पास और एक चीज है। तो सुन के बाद दीवान तेरी बहुत ज्यादा शौक और नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर हेवेली कोड के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा हम लोगों ने यहाँ पर हेवन के लोकेशन को आप ढूंढ लिया है। जो सुन के बाद दीवान तेरी बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा क्या तुमने आखिरकार वहाँ पर इसे ढूंढ लिया है हेवेली कोड। जो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स से सीरियस फेस बनाकर एक प्लेस के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा वो लोग यहाँ पर नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर अच्छी तरह से छुपा हुआ था। तो सुन के बाद दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मैं समझ चुका हूँ इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। हम लोग उन्हें वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पा रहे थे वो भी वो लोग इतने वक्त से नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर ही थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी 3 स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अब अभी 1 QI ट्रांसफर इंटू 3 प्योर वंस के बाची हुई 3 स्टील प्लेट है। इनमें से एक दागोन रेस के अंदर था और 2 यहाँ पर अभी हेवेली कोड के अंदर ही है। यानी दोस्तों दीवान तेरी इन तीनों प्लेट को हासिल करने के बारे में अभी सोच रहा है। और फिर दीवान तेरी नाइनटेल फॉक्स से सीरियस फेस बनाकर देखते हुए नाइनटेल फॉक्स दीवान तेरी से कहने लगा लेकिन वहाँ पर सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उस प्लेस से हमारा डिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग सच में वहाँ पर एक फुल स्केल इन्वेस्टमेंट को अभी लॉन्च करते हैं तो फिर जरूर इस प्रोसेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। वो सुन के बाद दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो मेरी एबिलिटी के साथ हम लोग जरूर वहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अचानक से दीवान तेरी यहाँ पर किसी के प्रेशर को महसूस कर पाता है। सच में दोस्तों ये प्रेशर यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर इस प्रेशर को महसूस करने के बाद दीवान तेरी खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दीवान तेरी जियानमो तेरी के दिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जियानमो तेरी के हाथ अभी सच में बहुत ज्यादा पाउंडिंग कर रहा है जरूर उसके साथ इस बार वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ होगा। और फिर हमें जियानमो तेरी का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग जियानमो तेरी के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए एक गॉड जियानमो तेरी से कहने लगा हमारा दिल कहाँ पर है अभी। तो सुन के
के बाद हम लोग देख पाते जियानमो तेरी के सोरी के अंदर से लेती जियानमो अभी बाहर निकल रहा था और फिर जियानमो तेरी का सोल बाहर निकलने के बाद अपनी पूरी फॉर्म को ले लेता है। अगली वो जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में उस गॉड से कहने लगा मैंने अपने दिल को एक अच्छे और सेफ प्लेस में अच्छी तरह से रख दिया है। तो सुनने के बाद जियानमो तेरी तरफ देखती वो गॉड अब जियानमो तेरी से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज ऐसे भी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। अगली पर वो गॉड बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर बहुत ज्यादा ही कोल्ड तौर में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा हेवनली दाव अभी गाँव पर है। वो सुनने की बाद जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा मैं तुम्हें जवाब देने से पूरी तरह से रिफ्यूज कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी पूरी तरह से सीरियस दिख रहा था और फिर जियानमो तेरी की इस बात को सुनने के बाद दो गॉड जियानमो तेरी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में जियानमो तेरी से कहने लगा कल तेरी जियानमो तुम प्लेनेट को डिवोर कर सर्वाइव करते हो और हेवनली दाव जब तो यहाँ पर है वो तुम्हें यूनिवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करने नहीं देने वाला है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पर जियानमो तेरी एक सीरियस फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर से जियानमो तेरी की तरफ देखती हुई वो गॉड एक कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में जियानमो तेरी से कहने लगा आगो तुम सच में हेवनली दाव को पूरी तरह से खत्म कर देती हो तो फिर इस यूनिवर्स के अंदर जितने प्लेनेट है तुम उन सभी को डिवोर कर सकते हो। तो सुनी की बात जियानमो तेरी पहले कुछ भी नहीं कहता है लेकिन उसी वो कहने लगा तो भी आगो में कोई तरह रिश्तों भी क्यों ना हो जाओ इस हेवनली दाव की वजह से लेकिन ये सिर्फ मेरा डेस्टिनी है और कुछ भी नहीं। अगली पर उस गॉड की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी कहने लगा तुम यहाँ पर हेवनली दाव के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। अगली पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपनी प्रेशर को अनलीज करते हुए उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा आप मुझसे ये मत कहना। उसी पर जियानमो तेरी की बात को काटते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा कर जियानमो तेरी से कहने लगा हम लोग यहाँ पर फिर से गॉड रेस को गिरे दिवाने वाले हैं। जो सुनी की बात हम लोग देख पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा शौक और उस गॉड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो गॉड अपने हाथ के अंदर से अपनी पार को पहले थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर वो गॉड पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हेवनली दाव इस दुनिया का रूलर है वो भी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से आप सच में वक्त आ चुका है इसे चेंज करने का। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते जियानमो तेरी पहले बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो गॉड फिर से बहुत ज्यादा पागल तरह मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग डिवाइन एरा को फिर से यहाँ पर लाने वाले हैं। इसी वो जियानमो तेरी के फेस की तरफ देखते वो गॉड जियानमो तेरी से कहने लगा और हेवनली दाव ये चीज हमारे लिए सिर्फ एक टेंशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो हम लोग देख पाते उस गॉड की बात को सुनने के बाद जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान होकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा यहाँ सच में आप वक्त आ चुका है कार्तिन का गिरने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो जियानमो तेरी अपनी फॉर्म को लेती हुई उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा मैंने दाव को कोई भी तुम सभी को उस वक्त में सील नहीं करना चाहिए था उसे शायद उसी वक्त तुम सभी को खत्म कर देना चाहिए था। और फिर जियान तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा वो जियानमो तेरी यहाँ पर से गिर गया तो फिर पूरी की पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अब जियानमो तेरी की इस बात को सुनी की बात वो गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा फिर हमें बताओ तुम्हें डिवाइनली दाव के बारे में जितना कुछ मालूम है। जो सुनी की बात हम लोग देख पर जियानमो तेरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें जियानमो तेरी के बहुत ज्यादा शांत तरीके से वहाँ पर खड़े होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर डिवाइन तेरी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग डिवाइन तेरी ब्रांच के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी फिर से अपनी कल्टीवेटर की फॉर्म भी वापस आने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मुझे यहाँ पर खुद जाकर उस चीज को देखना है। मुझे सच में अभी जाकर देखना होगा जियानमो तेरी से असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी कल्टीवेटर फॉर्म की पूरी तरह से आने के बाद नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा नाइन टेल फॉक्स मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनी की बात नाइन टेल फॉक्स डिवाइन तेरी तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से पूछने लगा सर आप अभी आप कहाँ पर जा रहे हैं कि उसी पर अचानक से हम लोग आसमान एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये भॉयड क्रेक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर उस भॉयड क्रेक के अंदर से निकलने में पावर को महसूस करने के बाद जायंट मेमोथ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उस पावर को महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर अभी उस भॉयड क्रेक की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था
इस सीन के अंदर। और फिर उस वॉइड क्लिक के अंदर से हम लोग एक बींग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर वो बींग बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बींग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो बींग एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस बींग के पावर को महसूस करने के बाद नाइन टेल पर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इसकी पीछे एनर्जी सच में बहुत ही ताकतवर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये वीर को मास्टर के इक्वल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल पर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। आप दीवान तेरी उस बींग की तरफ देखते होली 16 विंग से पूछने लगा ये कौन है यहाँ पर। जो सुन के बाद उस बींग की तरफ देखते होली 16 विंग्स दीवान तेरी से कहने लगा ये मोबियस है यहाँ पर। जो सुन के बाद दीवान तेरी होली 16 विंग्स से पूछने लगा क्या तुम इसे जानते हो। जो सुन के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तेरी से कहने लगा मैं सिर्फ इसे जानता नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर मोबियस की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से होली 16 विंग्स कहने लगा यही वो बींग है। पॉल अपने पिछले मास्टर को याद करते होली 60 विंग्स दीवान तेरी से कहने लगा कि वो बींग है जिसने मेरे क्रिएटर को मारा था। वो सुनी की बाद मोबिया से कोल्ड पीस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखती होली 60 विंग से कहने लगा मैं कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था होली 60 विंग तुम यहाँ पर ही होने वाले हो। चीज जरूर मेरे लिए चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला है। वो सुनी की बाद हम लोग देख पर दीवान थी अपने 3 ब्रांच की मदद से उस विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वो इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फर्स्ट थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा मास्टर। अगली वो उस विंग की तरफ देखते हुए दीवान थी सीरियस फेस बनाकर उस विंग से पूछने लगा तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वो सुनी की बाद वो भी दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा म्यूटेंट तेरी। अगली कॉल वो भी बहुत इधर सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा हमें गॉड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। दीवान तेरी मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछने लगा क्या तुम्हारे गॉड रेस को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। वो सुनी की मोबियस दीवान तेरी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में दीवान तेरी से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा हम लोग जरूर बहुत जल्दी पूरे स्काई को कॉन्कर करने वाले हैं। अगली वो दीवान तेरी की तरफ देखती हुई मोबियस फिर से दीवान तेरी से कहने लगा और फिर हम लोग हेवन के जो रास्ता है उसे भी यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। के बाद यहाँ पर एज ऑफ गॉड को हम लोग जरूर लाने वाले हैं। इसी वो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दीवान तेरी थोड़ा शौक और मोबियस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान तेरी थोड़ा सा गुस्से में मोबियस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर होली 60 वही जो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर मोबियस से यहाँ पर पूछने लगा क्या तुम लोग हेवनली दाव को रिप्लेस करना चाहते हो। क्या तुम सभी आदमी पूरी तरह से पागल हो चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 में बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली पर होली 60 में बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो भी पूरे यूनिवर्स पूरी तरह से कैओस के अंदर गिर जाएगा सिर्फ तुम लोगों की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर होली 60 में और भी जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा क्या तुम लोग सच में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो सुनी की मोबियस एक कोल्ड पीस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखते हुए होली 60 विंग से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुन के होली 60 में बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 विंग को देख कर ऐसा लगा था उसका भी बात को चोर हो चुका है। और फिर मोबियस फिर से दीवान तीर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर दीवान तीर से कहने लगा हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन इस वार की बात भी भाई बहन कॉस्मिक इकोसिस्टम यहाँ पर इमर्ज होने वाला है। अगली बोल मोबियस की इस बात को सुनी की होली 60 में बहुत ज्यादा घबरा कर मोबियस कहने लगा बेवकूफ पागल कोई के तुम सभी गॉड मिलकर यहाँ पर हमारी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तुम्हें दीवान तीर से कहने लगा हम लोग को ज्वाइन कर लो और तुम्हें जो गॉड ऑफ लाइट को मार कर पाप किया है उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दीवान तीर को खत्म कर सकता है इसी तरह से। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दीवान तीर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर खुद थोड़ा सा क्रेजी जरूर दिख रहा था। और फिर दीवान तीर बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछना क्या होगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें रिफ्यूज कर देता हूँ। तो सुनी की मोबियस यहाँ पर पहले एक डेविल फेस बनाने लगा। वो दीवान तीर तरफ देखते हुए मोबियस दीवान तीर से कहने लगा तो फिर तुम यहाँ पर ही मरने वाले हो। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दीवान तीर को मार भी सकता है। हम लोग देख पर दीवान तीर मोबियस की इस बात को सुनने के बाद अपने लाइट एलिमेंट के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पर दीवान तीर का वो अटैक अभी मोबियस की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। अगली पर मोबियस अपने हाथ के मदद से दीवान तीर के उस अटैक को पूरी तरह से रोक देता है। उसी पर हम लोग देख पर दीवान तीर ने यहाँ पर मोबियस की तरफ गॉड ऑफ लाइट के स्वord को अभी फेंक दिया था। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट के स्वord को देख पाते
थे। सच में दोस्तों दिव्यांती ने गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही बुरी मौत दिया था। यहाँ पर अगली पर गॉड ऑफ लाइट के शॉट को देखने के बाद आज बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा तुम इस तरह के एक तरीके को इस्तेमाल कर मेरे माइंड को डिस्टर्ब करना चाहती हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दिव्यांती तब देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें दिव्यांती से कहने लगा अपने चाइल्डिश तरीके को यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस के पीछे पहुंच चुका था। इसे महसूस करने के बाद मोबियस थोड़ा सा शौक को दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने यहाँ पर मोबियस पर अपनी तीरी बेंच की मदद से अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों दिव्यांती के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते हैं कि अटैक को मोबियस ने बहुत ही आसानी से अपनी चाहता लाइट एलिमेंट की मदद से रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। हम लोग देख पाते मोबियस ने बहुत ही आसानी से दिव्यांती के बहुत बड़े एक थ्री ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दिव्यांती तब देखते हुए कोल तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा मैं यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी हूँ, मेरा फेथ बहुत पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से सील्ड हो चुका है। और फिर दिव्यांती तब देखती हुई मोबियस दिव्यांती से कहने लगा और तुम्हारे फेथ यहाँ पर उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती यहाँ भी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियस की तरफ देख रहा था अपनी थ्री ब्रांच के साथ। अगली पर दिव्यांती तब देखती मोबियस बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दिव्यांती से कहने लगा तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी थ्री ब्रांच के ऊपर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती थोड़ा सा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियस की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में मोबियस से कहने लगा अपने बकवास को करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने चाहता बहुत सारे लाइट बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली बॉल अपने चाहता बहुत से लाइट बॉल को देखने के बाद मोबियस पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मोबियस खुद को गॉड ऑफ डेस्टिनी कह रहा है और उसे इस होते से अटैक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस धमाके को महसूस करने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग उस धमाके अंदर से यहाँ पर मोबियस को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती मोबियस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मोबियस से कहने लगा तो फिर एक गॉड सच में इस तरह से देखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती मोबियस को तौंत मार रहा था। और फिर मोबियस के असली फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में मोबियस से कहना तुम सच में बहुत ज्यादा अगली हो। उसी पर मोबियस को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से दिव्यांती को बताया जाता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी है ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का, यानी दोस्तों मोबियस भी यहाँ पर ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का एक बींग है। क्लिप मोबियस की इस रूप को देखने के बाद होली 60 में थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से कहने लगा बच्चे उसे अंदर एस्टिमेट करने की साहस भी मत करना, तो यहाँ पर शुरुआत से अपने ऑल आउट फॉर्म में जाने वाला है। जो सुने की हम लोग देख पाए दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर मोबियस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्टेट फेस बनाकर होली 60 विंग से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती यहाँ भी होली 60 विंग के साथ मार्च करने लगा जिसके वजह से दिव्यांती के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती के एंजल गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। इस फॉर्म को देखने के बाद मोबियस थोड़ा सा शॉक को जोर से चिल्ला और कहना क्या ये एंजेलिक पावर है। सच में दोस्तों मोबियस को यहाँ पर छोटा से झटका जरूर लग चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप मोबियस की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने अपनी हाथ की मदद से मोबियस के सर को पकड़ लिया है। उसी पर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस के सर को लेकर जाकर जमीन पर पटक देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती के सिर्फ एक ही मूव के वजह से छोटा धमाका भी हो जाता है। और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते जो अभी दिव्यांती के शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर मोबियस की बहुत सी आंखों का सीन दिखाते हैं। अगली पर हम लोग उन सभी आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों मोबियस को देख कर ऐसा लगा तो वो अपने पावर को अभी बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते मोबियस की पावर जाकर अभी दिव्यांती से टकरा रहा था लेकिन दिव्यांती को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ
यहाँ पर मोबियस की एक क्रीपी वर्जन को देख पाते जो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपनी एक पाँव के पाकों की मदद से पूरी की पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगली पर हम लोग मोबियस को यहाँ पर एक क्रीपी ड्रैगन के फॉर्म में देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था और इस सीन को दीवान अभी आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था। और फिर मोबियस अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पावर को इधर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी उसी एनर्जी के साथ दीवान पर अटैक कर दिया है। इसे देखने के बाद दीवान उस अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा सनॉर्थ। सच में दोस्तों मोबियस का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। बाहर की तरफ एक लेजर बीम अभी जाने लगा था। सच में दोस्तों इस लेजर बीम का स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा दिख रहा था। और भी हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली बार मोबियस अपने बहुत से टेंटिकल के सामने यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों मोबियस का ये यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए दीवान अभी अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस की तरफ भी आगे बढ़ने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान की यहाँ पर अटैक करने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके के अंदर हम लोग दीवान को आगे उड़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। पाकिस्तान के अंदर हुई जो फायर वर्क हुआ था उससे भी ज्यादा। उसी को हम लोग देख पाए दीवान अभी अपने लाइट पावर की मदद से यहाँ पर एक वेपन को बनाने लगा जिसे अपने हाथ में बाबू रखा था। और फिर दीवान उस लाइट स्पीयर की मदद से मोबियस पर अटैक करने के लिए उस लाइट स्पीयर को सामने तरफ फेंक देता है। इससे मोबियस बहुत ही आसानी से अपने सामने एक शील्ड बना को रोक लेता है। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस अभी अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगा था। अगली पर मोबियस दीवान तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान यहाँ पर अपनी तीरी रूट्स को मदद लेने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान ने अपनी तीरी रूट्स की मदद से यहाँ पर मोबियस के पीछे से मोबियस पर अटैक कर दिया था। जिस चीज की नोटिस करने की मोबियस खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान ने अपनी तीर उसकी मदद से मोबियस को अब आसमान तरफ फेंक दिया था। वो दीवान अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस अपने मुंह से दीवान पर एक पावर बीम का अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस इस अटैक के वजह से मिस्टी माउंटेन की एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग मोबियस के उस अटैक के बीच में दीवान को देख पाते जो अभी बहुत ही बुरी तरह से मोबियस के अटैक के अंदर ही फंस गया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस आप जमीन पर आकर लैंड करता है। इसके वजह से मोबियस के चार पास का जो जमीन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान अभी अपनी एंजल गॉड फॉर्म की मदद से यहाँ पर मोबियस की तरफ अपने डिवाइन लाइट के अटैक को कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग डिवाइन के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा छोटे होते लाइट एरो को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन की इस अटैक की वजह से मोबियस की हालत यहाँ पर थोड़ा सा बुरा जरूर होने लगा था और मोबियस दौड़ में बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली बार डिवाइन की इस अटैक की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को डिवाइन से कहने लगा शायद पहले से यहाँ पर डिसाइड हो चुका है मैं जरूर यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। सच में दोस्तों मोबियस को यहाँ पर लग रहा है वो गॉड ऑफ डेस्टिनी है यहाँ पर तो सच में गॉड ऑफ डेस्टिनी ही है। सच में दोस्तों मोबियस अभी अपनी इल्यूजन के अंदर जी रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन बहुत स्पीड के साथ अभी मोबियस अभी आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन लाइन देते के वजह से मोबियस की जगह पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। उसी पर डिवाइन सामने तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ देखने की बात वहाँ शौक को खुद से कहना किया। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी मोबियस के साथ जाकर चुका रहता है जिसके वजह से मोबियस का शरीर की हालत अभी देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन के अटैक के वजह से मोबियस के पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा था। सच में दोस्तों शायद आप मोबियस को यहाँ पर समझ में आ सकते यहाँ पर असली गॉड कौन है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन ने अभी मोबियस के शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था और डिवाइन आसमान में उड़ते हुए इस चीज को देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से मोबियस अपने पूरी शरीर को रिजनरेट करते हुए डिवाइन को खाने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने सच में डिवाइन को चारों तरफ से घेर लिया था अपनी शरीर की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था डिवाइन अभी मोबियस के शरीर के अंदर ही पूरी तरह से कैद हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन अपनी शरीर के अंदर से बहुत जोर से पावर को रिलीज करने लगा जिस चीज के वजह से मोबियस
मोबियस दौड़ के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती के सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके वजह से शायद मोबियस की स्टोरी फिर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। फिर हम लोग देख पाए दीवानती के सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से मिस्टी माउंटी के बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसके बीच में हम लोग ये छोटे से खाई को भी बनते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों अभी हमारे साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिसके वजह से शायद आप लोग भी बारिश की आवाज को सुन पा रहे होंगे मेरे वॉइस ओवर के अंदर, इसलिए मैं चाहकर भी इस आवाज का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर दोस्तों हम लोग फिर से अपने वॉइस ओवर को शुरू करते हैं और फिर उस खाई के अंदर हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी अपने स्टोरी को पूरी तरह से रिजाइन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बात पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर अपनी पूरी स्टोरी को रिजाइन करने की बात एक ह्यूमनोइड फॉर्म को लेने की बात बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, अगर तुम सच में मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें जरूर इसके लिए इसके प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती पीछे से अपनी 3 जायंट फॉर्म में आकर मोबियस को अटैक करने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर कोई घोस्ट को देख लिया है। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती के अटैक के वजह से वहाँ वो पूरी की पूरी जमीन डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती बार बार अपने पांचों की मदद से मोबियस पर अटैक करने लगा। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अपनी 3 जायंट फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस भी अपनी बहुत से मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम के अटैक को करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बिल्कुल पागल की तरह हर एक तरफ अपने अटैक को कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस के सारे अटैक अभी दीवानती की स्टोरी पर आंखों लग रहा था, लेकिन इससे भी दीवानती को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर हम लोग धुएं के अंदर दीवानती की 3 जायंट फॉर्म की दोनों आंखों को देख रहे थे, जिनके अंदर अभी रोशनी जोड़ रहा था। उसी और मोबियस बहुत ज्यादा शौक और अभी इसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती भी अपनी 3 दागों रूथ की मदद से यहाँ पर लेजर बीम के अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के अटैक के वजह से मोबियस की स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा और इससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती अपनी 3 जायंट फॉर्म के साथ अपनी थंडर फिस्ट अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती के उस थंडर फिस्ट अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा ही लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर धुई के अंदर से दीवानती की फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती के जायंट 3 फॉर्म को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लग चुका था, जिसके वजह से दीवानती के जायंट 3 फॉर्म के ऊपर भी कुछ ज्यादा वैसे कैरेक्टर को पड़ चुका था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती के उस थंडर फिस्ट अटैक के वजह से जमीन के अंदर बहुत बड़ा गर्त बन चुका था। सच में दोस्तों ये खाई यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवानती उस खाई की तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती आप अपने जायंट 3 फॉर्म के अंदर से एंजल गॉड फॉर्म भी बाहर निकल कर उस खाई के अंदर के साइड जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उसी खाई के अंदर जा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती आप उस खाई के अंदर जाकर जमीन पर लैंड करता है, इसके वजह से खाई के अंदर का वो जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों दीवानती का ये लैंडिंग यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक सुपर हीरो की लैंडिंग जैसा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती की वहाँ पर लैंड करने की वजह से जो पावर अभी रिलीज हो रहा था उसे महसूस करने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी उंगलियों के अंदर से लेजर बीम की मदद से दीवानती पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाए दीवानती ने बहुत ही आसानी से सिर्फ अपनी एक हाथ के तापों की मदद से मोबियस के उतने सारे लेजर बीम के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती ओवर पावर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दीवानती ने बहुत ही आसानी से मोबियस के अटैक को मोबियस की तरफ ही कर दिया था, जिसे देखने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से कहने लगा, क्या इतना ही है एक गॉड की असली पावर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी मोबियस को कुछ ज्यादा भी टॉन्ट मार रहा था। और फिर दीवानती एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ही कोल्ड तोड़ में मोबियस
मोबियस से कहने लगा तू मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हो अगली तुम लोग क्या करने वाली हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में कोई ज्यादा विशेष कैरी दिख रहा था। अब दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो दिव्यांती तब देखती मोबियस एक कोल्ड पीस बना को बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा वो भी ठीक है मैं जरूर तुम्हें आप दिखाने वाला हूँ मैं असल में कैसा दिखता हूँ। और फिर हालो मोबियस के स्टोरी के अंदर से यहाँ पर कोई ज्यादा विशेष ये दौरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में कोई ज्यादा विशेष ताकतवर दिख रहा था। गड्ढे के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था जिस पावर को महसूस करने के बाद नाइन फॉक्स बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा दिव्यांती के लिए। अगली पर नाइन फॉक्स सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इतना ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन फॉक्स अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा आप मुझे तुम्हें दिखाएं तो किस तरह से मैं यहाँ पर एवकेन करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस को ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। वो मोबियस अपने पावर को अभी तक अनलिस्ट करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा ये असल में पावर ऑफ चेंज है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने सामने तक कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगले ही हम लोग मोबियस के स्टोरी के अंदर से और ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यहाँ तो भी मोबियस के पावर के वजह से आसपास का जमीन ये बहुत ही बुरी डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर मोबियस अपने पावर को अभी रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मोबियस अभी अपने पावर को कुछ ज्यादा वैसे रिलीज कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस के पावर के साथ टकराने की वजह से दिव्यांती पहले थोड़ा सा पीछे हट जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस के पावर ने मिस्टी माउंटेन के बहुत बड़े हिस्से को अभी खेल लिया था। और फिर मोबियस की इस पावर को नाइन फॉक्स अभी उसके सामने खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले ही हम लोग आप धुएं के अंदर से मोबियस को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस का फॉर्म पहले से आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सच में दोस्तों इस फॉर्म के अंदर मोबियस पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली ही मोबियस बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा तो देख तब तुम्हें यहाँ पर बेकनिंग कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपनी एंजल पावर की मदद से मोबियस के पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा मुश्किल से मोबियस की पावर को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर आई ऑफ द स्पिरिट को सामन कर लिया था। सच में दोस्तों ये आई ऑफ द स्पिरिट यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अब अपनी आई ऑफ द स्पिरिट को इस्तेमाल कर रहा था जिसके वजह से आई ऑफ द स्पिरिट के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर दिव्यांती उस चीज को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर और मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती को देख कर ऐसा रहा तो वो एक ही जगह पर जम चुका है। उसी वो हम लोग देख पर मोबियस अब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दिव्यांती अभी से पर खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर दिव्यांती पर अटैक करती मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा तुम्हारा फेथ आप सिर्फ डाउन का बचा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस कुछ ज्यादा वैसे कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांती अचानक उसे सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी कुछ ज्यादा वैसे सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी पूरी ताकत के साथ दिव्यांती पर अटैक कर दिया है। इसके वजह से दिव्यांती भी आप पीछे जाकर पातों के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस के अटैक के वजह से पातों भी आप बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था। और फिर हम लोग दिव्यांती को जैसे आप पानी के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। दिव्यांती यहाँ पर चाक और भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग उस चौथा के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग उस चौथा के अंदर दिव्यांती को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने बहुत सारे लेजर बीम के साथ दिव्यांती पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे लेजर बीम अभी दिव्यांती के साथ आंखों टकराने लगा। लेकिन अगली वो दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से बहुत
ज्यादा गोल्डन ओरा को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक जोरदार पांच देखो मारता है मोबियस की मुंह पर, जिसे देखने के बाद मोबियस को पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दिव्यांती के सिर्फ एक ही पांच की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के पांच के वजह से मोबियस भी आप एक चौतान के अंदर घुस चुका था। उसी वो मोबियस बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली वो दिव्यांती बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में मोबियस से कहने लगा मेरा डेस्टिनी सिर्फ मेरे अपने हाथों में है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद मोबियस एक स्टेज पीस बनाकर दिव्यांती की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में फिर से कहने लगा कोई और मेरे डेस्टिनी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, सिर्फ मैं अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाए जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा था और फिर नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। उसी वो नाइन टेल फॉक्स अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर हम लोग नाइन टेल फॉक्स के सामने उस गर्तों के अंदर से किसी को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिससे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर नाइन टेल फॉक्स दिव्यांती की तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा मास्टर। उसी वो हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी मोबियस के स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ रखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल गॉड ऑफ स्लॉटर की तरह। और दोस्तों मैं पहले से कह देना चाहता हूँ दिव्यांती ने यहाँ पर दो गॉड को पहले से आप मार डाला है, गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेस्टिनी को। उसी बहुत दिव्यांती आप अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबियस के स्वॉर्ड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर नाइन टेल फॉक्स दिव्यांती के करीब आकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहना मास्टर आप जीत चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पा दिव्यांती एक कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती आप मोबियस के स्वॉर्ड को आसमान तरफ फेंक देता है। सच में दोस्तों मोबियस का स्वॉर्ड दिव्यांती के लिए यहाँ पर एक तोहफे के जैसा है और फिर दिव्यांती अपनी ताकत की मदद से मोबियस के स्वॉर्ड को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा स्वॉर्ड को दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा ये दूसरा गॉड है जिसे मास्टर ने यहाँ पर मारा है। और फिर नाइन टेल फॉक्स की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा ये लोग यहाँ पर कोई गॉड्स नहीं है, ये लोग सिर्फ यहाँ पर क्लाउन्स हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स एक स्टेज फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा अगली क्या हम लोग आप गॉड के खिलाफ अपने वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा ये चीज सावधान विस्तार से होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर दिव्यांती नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आते प्लेनेट के अंदर जितने भी एलियन क्रिएचर है उन सभी को नोटिफिकेशन भेज दो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाने के लिए। जो सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स एक स्टेज पेज बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने हाँ मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी नाइन टेल फॉक्स भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो दिव्यांती एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे सच में आप जल्दी करना पड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक 3 हाथ का सीन दिखाते जिसे दिखा तो ये सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये अभी वाइटलिटी स्पेस के अंदर का सीन है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पर जियानमो तिरी के 3 हाथ है और फिर दिव्यांती जियानमो तिरी के 3 हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा 3 हाथ इसके अंदर अभी 1 की वाई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योर वंस की पावर है। अगली पर दिव्यांती उस 3 हाथ को अपने हाथों से छूने लगा और फिर हम लोग जियानमो तिरी के 3 हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती स्टेज पेज बनाकर अपने सामने देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अगर हम लोग हेवनली तिरी को अभी देखने चाहें तो फिर शायद गॉड इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। पहले मुझे यहाँ पर 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पर तोंगतियान जियानमो तिरी को फिर से रिजर्व कर सकता हूँ इस यूनिक टेक्निक की मदद से।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते जियान तीरी के उस तीर हाथ के अंदर से अभी बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। इस ओरा की तरफ देखते हुए दीवानती एक स्टेज पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, आओ और मुझे पहले से ताकतवर बनाओ अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती कुछ ज्यादा वैसे डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप दीवानती के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद आप दीवानती फिर से अपने लेवल को थोड़ा सा एडवांस कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम के स्टोरी के चारों तरफ से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग दीवानती के चारों तरफ अभी बहुत से गोल्डन लेटर यानी डिवाइन लेटर को भी देख पाते हैं। अगली पर दीवानती सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर को करीब से देखने लगा और फिर दीवानती सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर तब देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, पहली बार वो मेरे लिए एक एम्पावरमेंट की एबिलिटी था और दूसरी बार वो मेरे लिए एक बॉडी मोल्डिंग था, अब तीसरी बार ये मेरे लिए एक सोल नरिशिंग है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते दीवानती के स्टोरी के अंदर से आप दीवानती का सोल धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। इस चीज को महसूस करते दीवानती स्टेज पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, सोल नरिशिंग अलाउ कर रहा है मेरे स्पिरिचुअल पावर को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। मेरी मेंटल पावर आप बाहर को और एक नए लेवल तो पहुंच चुका है। अगली वो दीवानती की सोल पूरी तरह से गायब होती हुई दीवानती अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरा सोल अभी बहुत से हिस्सों में टूट रहा है, ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा दर्द से भरा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती के पूरे सोल बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती के सोल के अंदर लाइटिंग पावर थोड़ा सा बाहर निकलने लगा था और फिर हम लोग दीवानती के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हमें यहाँ पर एक दूसरी तरफ के दागोन का सीन दिख रहा था जो अभी पेस के अंदर किसी तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर वो दागोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर दागोन स्थान के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। इतने सारे दिन बीत चुका है जॉब से मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली पर वो दागोन बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी जल्दी से वापस जाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये दागोन बहुत जल्दी में दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर सिर्फ फेस का सीन दिख रहा था। अगली पर हमें दूसरी तरफ से और एक दागोन का सीन दिख रहा था। इस दागोन की तरफ देखते हुए अभी एक बीइंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत जाइगेंटिक हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते ये दागोन आंसू में यहाँ पर ड्रीम दागोन है जिसने अभी अपने स्टोरी के साथ पूरी की पूरी दागोन प्लेन को कवर कर लिया था, जिसे देखते हुए और एक बीइंग कहने लगा, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसे जाइगेंटिक बन चुके हो, तुम यहाँ तो भी पूरी की पूरी प्लेनेट को कवर कर पा रही हो। और फिर वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रीम दागोन की तरफ देखते हुए ड्रीम दागोन से कहने लगा, आखिरकार मुझे आप मालूम चल चुका है किस लिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बीइंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर वो बीइंग आप ड्रीम दागोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते ड्रीम दागोन से कहने लगा, अगर तुम हमारे से एग्री नहीं करते हो जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं। और फिर वो बीइंग अपने स्टोरी के अंदर से अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये बीइंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ड्रीम दागोन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो बीइंग अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लिया है और उस बीइंग के स्वर के ऊपर से हम लोग दो एक सिंह को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। या तो भी अभी उस बीइंग के हम लोग यहाँ पर बहुत से नुकीले दांत को भी देख पाते हैं और एक बहुत बड़ी आँख को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो बीइंग यहाँ पर आंसू में एक बड़ी सी प्लेनेट भी बदल चुका है। इसी वो बीइंग बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए ड्रीम दागोन से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये बीइंग अभी काफी है तो देखने में तो होली 16 विंग के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा ही क्रीपी है। और फिर हम लोग देख पाते उस बीइंग के बॉडी साइज के सामने अभी दागोन प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। अगली पर आप वो बड़ा सा बीइंग अपनी बड़ी सी मुंह को खोल कर दागोन प्लेनेट को खाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मैं आप यहाँ तो भी तुमसे भी ज्यादा बड़ा बन चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ पे दूसरी जगह का सीन दिख रहा था। यहाँ पर अभी हम लोग एक बीइंग को देख पाते हैं और फिर ये सामने तरफ देखते हुए और एक बीइंग कहने लगा, द गॉड ऑफ फेथ भी आप यहाँ पर मर चुका है। यानी दोस्तों ये बीइंग अभी मोबियस के बारे में बात कर रहा है जिसे दीवानती ने खुद मार डाला है। तो सुनिए और एक बीइंग अभी गॉड ऑफ लाइट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ये बिल्कुल उसी गॉड ऑफ लाइट के जैसा ही एक स्टेज है। वो लोग यहाँ तो भी एक छोटे से टीवी डेमन के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे हैं। अगली पर वो भी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, एम्पिया कोच ने पहले से हमेशा अपने हाथ को मिला लिया है। अब दागोन ट्राइब के अलावा क्या आपने किसी और को यहाँ पर कन्विंस किया है? तो सुनिए और एक सी बीइंग आप सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, द नॉर्दर्न स्टारफील्ड आप तौबा है हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए और साउथर्न स्टारफील्ड भी हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए पूरी तरह से तौबा हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ ईस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर दागोन ट्राइब ही बचा हुआ है। जो सुनिए पहले वाला बीइंग सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे बीइंग से कहने लगा, इसका मतलब है हम लोग को आप वेस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर डेमोनिक कोड को भी खत्म करना पड़ सकता है। अगली
अगली पोल वो बिंग एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे बिंग से कहने लगा और सेंटर स्टारफील्ड के लिए मैं जरूर वहाँ पर खुद जाने वाला हूँ। और फिर हमें यहाँ पर जियानमो तिरी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी का हालत अभी देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। जियानमो तिरी का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जियानमो तिरी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म तो हो सकता है। और फिर जियानमो तिरी तब देखती और एक गॉड थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा तुम आज भी अपनी हार को मारने के लिए तौबा नहीं हो। तो सुन के हम लोग देख पाए जियानमो तिरी आप अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। अगली पोल जियानमो तिरी आप फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जियानमो तिरी अपनी आखिरी हाल तो यहाँ पर फाइट करना चाहता है। अब इस सीन को देखने की वो गॉड बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए जियानमो तिरी से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो हमें ज्वाइन करने से अच्छा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एक गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जियानमो तिरी अपनी जो मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम को छोड़ने लगा उस गॉड की तरह। सच में दोस्तों जियानमो तिरी का लेजर बीम के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गॉड ने बहुत ही आसानी से जियानमो तिरी के लेजर बीम के अटैक को डॉज कर लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी अपने मुंह के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पावर को अभी गैदर करने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जियानमो तिरी के मुंह के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लेजर बीम बाहर निकल रहा था। और फिर जियानमो तिरी के इस तरह खतरनाक अटैक को देखते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते जियानमो तिरी से कहने लगा तुम इस तरह के रास्ते से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त जियानमो तिरी अपने मुंह के अंदर से अपनी अटैक को छोड़ते अचानक से कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते जियानमो तिरी के वो अटैक जियानमो तिरी के मुंह के अंदर ही हो जाता है। सच में दोस्तों ये चीज जियानमो तिरी के लिए बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जियानमो तिरी के पूरे मुंह ही यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी के मुंह के अंदर से अभी बहुत ज्यादा टेंटिकल बाहर निकलने लग रहा था। और फिर वो सारे टेंटिकल बहुत ही आसानी से जियानमो तिरी की पूरी शरीर को कवर कर रहा था। अगली पर वो बिंग अपने शरीर के अंदर से बहुत से टेंटिकल को अनलीश कर जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए जियानमो तिरी से कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है चीफ तुम्हें मारने के अलावा। तो सुन के हम लोग देख रहे थे जियानमो तिरी थोड़ा सा मुस्कुरा तो यहाँ अपने फॉर्म को चेंज करने लगा। अगली पर हम लोग यहाँ पर आप जियानमो तिरी की ह्यूमन फॉर्म को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के अटैक के वजह से जियानमो तिरी के बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियानमो तिरी के मुंह भी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियानमो तिरी की पूरी शरीर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ तो भी जियानमो तिरी के ओल्ड ह्यूमन फॉर्म भी आप बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। अचानक से दीवान तिरी भी इस चीज को यहाँ पर महसूस कर लेता है जिसके वजह से दीवान तिरी यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दीवान तिरी थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा हेवन कनेक्टेड तिरी वो आप सच में यहाँ पर मर चुका है इसने ऐसा किया है उसके साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तिरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो हमें फिर से वहाँ पर उसी गॉड का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एक गॉड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहे हैं। एक प्लेस के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एक गोल्डन लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस गोल्डन लाइट के अंदर दीवान तिरी के सोल के बहुत सारे हिस्से को देख पाते और दीवान तिरी अपने मन में खुद से कहने लगा मेरा सोल अभी बहुत से हिस्से में टूट चुका है इसका दौर मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान तिरी का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान तिरी फिर से अपने सोल को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर दीवान तिरी के सोल खुद को पूरी तरह से रिजाइन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अब इसका जो अंत है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिस्प्लेट होना शुरू हो चुका है। अगली पर दीवान तिरी का सोल फिर से खुद को रिजाइन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा बोलो जरूर यहाँ पर पहले से रीयूनाइटेड हो चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाए दीवान तिरी के सोल अभी खुद को पूरी तरह से रिजनाइट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तिरी के सोल यहाँ पर पूरी तरह से रिजनाइट हो जाता है। इसके वजह से दीवान तिरी के सोल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा है यहाँ पर दीवान तिरी के सोल का निर्वाणा रिबात हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान तिरी के सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवान तिरी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली वो दीवान तिरी फिर से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं आप बहुत ही आसानी से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ सकता हूँ वो भी अपने ओरिजिन को थोड़ा सा भी हार्म ना कर मैं आप अपने सोल के हर एक छोटे से हिस्से को भी यहाँ पर नर्चर कर सकता हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पर दीवान तिरी के स्टोरी के अंदर के उसके ब्लड वेसल को भी देख पाते हैं जिसके बारे में सोचते हुए दीवान तिरी अपने मन में खुद से कहने लगा जिसके वजह से मेरी सोल की जो स्पिरिचुअल पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर दीवान तिरी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये मेंटल और स्पिरिचुअल पावर आप 7th रैंक के मिड स्टेज तो पहुंच चुका है। यानी दोस्तों दीवान तिरी बहुत जल्दी अपने और एक नई ब्रेक थ्रू को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। अगली पर दीवान तिरी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये सच में यहाँ पर वन ब्रिज ट्रांसफॉर्म
इंटू 3 प्योर वंस कहने के लायक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था और फिर दीवानती अपने सोल के अंदर 24 ज्यादा लाइट पावर को अनलीज करते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा आप फिर से मेरे पास वापस आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पा दीवानती अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को अनलीज कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक गोल्डन लाइट का पिलर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर धुएं के अंदर से दीवानती को धीरे धीरे बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। ऐसा लगा था दीवानती यहाँ पूरी की पूरी गॉड की क्लेम को डिस्ट्रॉय करने वाला है और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या तुम भी इसे देख सकती हो। और फिर दीवानती अपनी चाहता बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉल को देखते हुए अपने खुद से कहने लगा अभी हवा के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है। उसी वो अचानक से कोई यहाँ पर आने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंथ भी आप यहाँ पर आ चुका है। अगली पर गोल्डन एंथ और पांडा यहाँ पर आने की बार लिटिल पांडा बहुत ज्यादा शौक और दीवानती आप देखते हुए दीवानती से कहने लगा सर आपके ओरा यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और फिर गोल्डन एंथ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा यहाँ पर आपके शरीर के अंदर से किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पावर को सेंस नहीं कर पा रहा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। आप गोल्डन एंथ की इस बात को सुने की बात दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोल्डन एंथ से कहने लगा तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। और फिर दीवानती गोल्डन एंथ और जो लिटिल पांडा था आप देखते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ से कहने लगा तुम लोग आप 6 लेवल की एक्स्ट्रा अध्याय इलम तो पहुंच चुके हो। दोस्तों ये दोनों यहाँ अभी 6 लेवल के पीक के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने आप मेरे खिलाफ फाइट करो। वो सुने की बात लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दीवानती उन दोनों की तरफ देखते हुए जोर से जिला को उन दोनों से कहने लगा अगर तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर हरा पाती हो तो फिर मैं जरूर तुम लोगों को किसी भी तरह की चीज को ज्ञान कर सकता हूँ। वो सुने की बात आप यहाँ पर लिटिल पांडा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा क्या आपसे जितना ये किस्ता की मजाक इससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए मरना होगा। वो सुने की बात दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा तो भी पहले इसे चेंज करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे यहाँ तो भी एक बार भी जांच कर सकते हो तो भी तुम लोग यहाँ पर जीतने वाले हो। अब दीवानती की इस बात को सुने की बात लिटिल पांडा आपने रेत ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते हुए जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा हाँ ये चीज हमारे लिए इस चैलेंज को बहुत ज्यादा आसान बनने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लिटिल पांडा बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त गोल्डन एंथ भी आपने लाइटिंग पावर को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते हुए दीवानती तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा और मुझे भी आप जानना है आपकी और मेरे बीच में यहाँ पर कितना बड़ा गैप है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा अपने ओरा को अनलिस्ट कर रहा था और उनके सामने दीवानती अभी बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है लेकिन वो किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। और फिर लिटिल पांडा अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट कर अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा और आप यहाँ पर थोड़ा सा भी चीज नहीं कर सकते। अगर आप हार जाते हैं तो फिर सिर्फ गोल्डन एंथ भी दीवानती देखते हुए दीवानती से कहना हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। जो सुन की बात दीवानती स्टेज पीस बनाकर गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा तुम दोनों आप आगे बढ़कर मेरे खिलाफ फाइट कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप दीवानती की इस बात को सुने की बात लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पार को रिलीज कर दीवानती की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा तो फिर ये चीज यहाँ पर सेटल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी बात दूसरी तरफ से गोल्डन एंथ भी अभी अपनी लाइटिंग पावर को इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दीवानती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोल्डन एंथ भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाए दीवानती आप जमीन के अंदर से उस तीर को बाहर निकालते हैं उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते उस तीर को देखने के बाद लिटिल पांडा एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंथ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर अपने पैसा लेते को रिलीज करने लगा जिसका नाम फायर सन रेज लोटा से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देख कर ऐसा लगता है लिटिल पांडा यहाँ पर खुद एक सान बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंथ भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा 10 फोल्ड सेले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ और जो लिटिल पांडा अपनी जो स्किल की मदद से दीवानती को अभी दोनों तरफ से खेल लिया था और उनके बीच में दीवानती अभी खुद को
इधर शांत को खड़ा हुआ था। अगली पर दिव्यांती बहुत इधर शांत होकर एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, तो फिर तुम दोनों अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर इतनी जल्दी इस्तेमाल करने वाली हो? और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपनी एक उंगली को आसमान तक उठाते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फिर मैं भी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होने वाला हूँ। मेरे सिर्फ एक उंगली के पावर के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर दिव्यांती के इस बात को सुनने की बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती आगे बढ़ते जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ इस चीज को देखती हुई दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंड से कहने लगा, तुम लोग शायद इसे भी ऑप्शन नहीं कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गोल्डन एंड भी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दिव्यांती पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड और लिटिल पांडा बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा रेत ओरा को अनलिश कर दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसी बहुत दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को अनलिश कर दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर हम लोग उन दोनों के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। या तो भी उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन भी बहुत ही बोईताश डिस्ट्रॉय होने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग अभी एक बीन को दूसरी तरफ उड़ को जाते हुए देख पाते हैं। उसी पर और एक बीन दूसरी तरफ उड़ को जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, क्या हम लोग आपके एक फिंगर के पावर को इस्तेमाल करने के लिए एग्री नहीं हुए थे? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा दिव्यांती के तीर की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, यहाँ पर पारमी तेज स्कोप के से बहुत ज्यादा ही है। सिर्फ हम लोग देख पाते उतने धमाके के बाद भी दिव्यांती के तीर यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत था। अब दिव्यांती लिटिल पांडा की इस बात को सुनने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा, कहाँ पर मैंने यहाँ पर झूठ कहा है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने सिर्फ एक ही फिंगर दिखाने लगा, जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती के उसी उंगली के अंदर से अभी बहुत ज्यादा तीरों बाहर निकल चुका है। जिस चीज को दिखाते हुए दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सिर्फ मेरे एक ही फिंगर की पावर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और लिटिल पांडा की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।